आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 3 एक चर का द्विघात समीकरण उसके प्रश्नावली 3 पर है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन हल कर लिए थे, दूसरे में आ गए। पहले में क्या थे, पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे, उसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना था। ठीक है, और पूरे प्रश्नावली 3 में कितने हैं, 12 क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे ये बताता हूँ कि प्रश्नावली 3 के सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, गुणनखंडन विधि से भी दिया है। तो मैं यह चाहता हूँ कि जब हम गुणनखंडन विधि से पूरे प्रश्नावली 2 का किए थे, ठीक है, वैसे ही प्रश्नावली 3 का पूर्ण वर्ग विधि से सारे क्वेश्चन हल करेंगे। उसके बाद श्रीधराचार्य सूत्र से प्रश्नावली 4 के सारे क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, और पहले में तो कुछ था ही नहीं प्रश्नावली में, और पाँचवें में भी कुछ नहीं, कुछ मूलों की योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करने जैसी चीज़ें हैं। तो केवल हमारा प्रश्नावली 2 के लिए गुणनखंड विधि, 3 के लिए पूर्ण विधि और 4 के लिए श्रीधराचार्य सूत्र। ऐसे में क्या है ना कि समान विधि से हल करते हैं तो दिमाग में अच्छा से बैठता है। तो हम केवल प्रश्नावली 3 को बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन को ना गुणनखंडन विधि से हल करने के लिए दिए हैं। तो ये क्या है, आज का क्वेश्चन क्या है, सेकंड में आ गए, और ये केवल एक ही इस तरह का एक ही क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल में है, और उसको भी गुणनखंडन विधि से हल करके दिखाया है। मैं उसको ना पूर्ण वर्ग विधि से हल करूँगा और इसको भी। ठीक है, और क्वेश्चन ये देखो, ये 7 करणी 7 प्लस, फिर इसी करणी के अंदर करणी 7 प्लस करणी 7 प्लस करणी 7 प्लस, ऐसे अनंत चलेगा, ये अनंत है, रुकेगा नहीं। तब इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे हल करना है, हमें एक साथ तो मानेंगे, क्योंकि एक चर का हमें द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। हम एक चर मानेंगे x। पहले तो ये पूरे समीकरण को हम पहले क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को x के बराबर लेंगे। ठीक है, तो या ठीक है, इस पूरे समीकरण को ना हम माना कि x बराबर, इस पूरे समीकरण को ना हम x के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, 7 प्लस करणी, इसको पूरा ले जाना भाई, 7 प्लस करणी 7 प्लस करणी 7 प्लस, ये डॉट 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 करके अनंत चलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे या यूं कहूं कि मैं x के बराबर हमने 7 करणी 7 प्लस अनंत चुन लिए। तो हम इसको ना देखो, हम यहाँ से यहाँ तक को, या एक और लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और बराबर किए, इस वाले भाग को देखो, सेकेंड करणी से लेकर अनंत तक को हम फिर x मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं और करके, और यहाँ पे ना 7 प्लस किए। ठीक है, थोड़ा सा क्षमा करना, 7 करणी 7 प्लस से अन्य को x मानने पर। ठीक है, ये थोड़ा सा ये इधर चला जाता ना, इसके यहाँ पे, और ठीक है, और 7 प्लस करणी 7 प्लस से अन्य सभी को लिख देता हूँ। ठीक है, अन्य सभी को x मानने पर। तो क्या है, यहाँ से अन्य सभी को हमने क्या माना, x माना। उसके बाद क्या है, हम बराबर में लेंगे, x को उतारे यहाँ, बराबर किए, और
करनी 7 लिखे जिसको हमने नहीं माना। देखो हमने इसको नहीं माना ना, एक को नहीं माना, बाकी सेकेंड करनी से लेकर अनंत तक को हमने 7 ये क्या कहते हैं एक समान है। ये आप लिखना नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, ये मैंने आपको बताने के लिए। 7 प्लस नहीं है, प्लस किए। अब करनी 7 एक से हमने क्या माना, एक समाना, और ये क्या है सभी ये बड़ी करनी के अंदर है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक, इसको थोड़ा समझे आप, थोड़ा सा यहाँ पे वो नहीं समझना, ठीक है। माना कि इस पूरे समीकरण को हमने क्या किए, एक समाना, ठीक है, और 7 प्लस से अन्य सभी को एक समानने पर यहाँ से 7 प्लस करनी 7 प्लस से, ठीक है, यहाँ से पूरे को एक समाने, ठीक है, आप इसे नहीं लिखना। एक समानने पर फिर हमने क्या किए, एक से को उतारे यहाँ पे, बराबर किए, बराबर करनी 7 प्लस करनी 7 प्लस, ठीक है। अब सेकंड से लेकर हमने रख दिया x, ठीक है, क्योंकि ये अनंत है, आप कितना हल करोगे नहीं कर सकते, ठीक है, तो पूरे अनंत को मान लिया हमने x यहाँ तक। अब बराबर करो, और दोनों पक्षों में क्या है, इस करनी को हटाएंगे हम, ठीक है। करनी को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग का वर्ग करने पर, ठीक है, समीकरण के, ठीक है, समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या है, करनी हट जाएगी, ठीक है। इस करनी को हटाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नहीं करना, ठीक है, आपकी समझ के लिए। करनी हटाने हेतु, ठीक है, आपकी समझ के लिए, आप इसे एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। करनी हटाने के लिए हमने वर्ग लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वर्ग लगाते हैं दोनों पक्षों में ना, ठीक है, यहाँ पे लिखा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर x का करेंगे वर्ग बराबर, अब इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दोनों दो पद है, ठीक है, तो इसको लिखे ऐसे, करनी 7 प्लस x और वर्ग करने के लिए वर्ग कर दिए, ठीक। अब आगे ये हल होगा क्योंकि मैं करनी हटाने के लिए किया हूँ ना वर्ग, तो अब ये करनी हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, x स्क्वायर बराबर, देखो करनी का मतलब इसे बताते आ रहा हूँ क्या क्या होता है, करनी और वर्ग कैसे हट जाते हैं आपस में, ये देखना। यहाँ पे देखो एक का बताता हूँ, यहाँ पे दोनों करनी में ना करनी 7 प्लस x है, ठीक है, तो दोनों के लिए एक समान होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 7 है, करनी दिया है, और ये आपस में वर्ग है, यानी गुणा में हो गए, इस ऐसे समझो इसको। 7 लिखे क्या, आधार, करनी का मतलब होता है 1/2, और ये क्या है ब्रैकेट में है, यानी ये वर्ग क्या है गुणा में है, तो ये 2, ठीक है। ये आगे कैसे हल होगा, 7 ये 2 का गुणा अंश के साथ होगा। जब भी एक भिन्न और एक पूर्णांक संख्या होता है गुणा में, तो अंश के साथ गुणा करता है, तो 2 एकम 2 और पूरे का बटा 2। अब देखो कट जाएगा, कितना आएगा 1, 7 का 1 घात, ठीक, 7 का 1 घात मतलब 7 आएगा, ठीक है। तो करनी हट गया ना वर्ग करने पर, ठीक। वैसे ही x के लिए भी होगा, x आएगा, करनी और वर्ग आपस में यहाँ पे कट जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ करनी 7 प्लस x। कैसे हटा, इन चीज़ों को आप लिख कर रखा क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे बगल में जो खाली स्थान होता है उसमें लिखा करें। मैं कुछ भी यहाँ पे लिखवाता हूँ, छोटी से छोटी चीज़ें उस सब को लिखा करें, क्योंकि बेवजह तो लिखाता ही नहीं कोई भी टीचर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे x का वर्ग है और यहाँ पे x है, इसका मतलब हमारा द्विघात समीकरण बन सकता है। तो क्यों बन सकता है द्विघात समीकरण, क्योंकि द्विघात समीकरण होता है एक ही चर से निर्मित होता है। तो यहाँ पे मैंने x स्क्वायर किया और इतने भाग को इधर पक्षांतरित कर दिया x स्क्वायर की ओर, तो 7 इधर आ जाएगा तो -7 प्लस x है, इधर आ जाएगा तो -x, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये देखो x स्क्वायर का हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। इसको मैनेज कर लेते हैं इसे,
एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर ला लिए एक्स, -7 को इधर रख दिए बराबर 0। ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ से हम कौन सी विधि से आपको हल करना है आप तय करेंगे ना। और मैंने आपको अभी तक के 2 विधि बताए हैं। द्विघात समीकरण को 3 विधि से हल किया जा सकता है, गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से और श्रीधराचार्य से। हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं, कैसे करते हैं, पहला तो ये देखते हैं हमारे द्विघात समीकरण के मानक रूप में है कि नहीं, ठीक है ये। उसके बाद हम पहला कार्य करते हैं, अंतिम पद देखो सी है, अंतिम पद बताते आ रहा हूँ, अंतिम पद को पक्षांतरित करेंगे। फिर अगर यहाँ पे एक्स का क्या गुणांक है उसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट इसी फॉर्म में है, इसमें का गुणांक नहीं है। उसके बाद मध्य पद को क्या 2 एक्स में लेते हैं और मध्य पद को आधी करते हैं, संख्या जो होती है मध्य पद को उसको आधी करते हैं और यहाँ पे खाली स्थान में लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 2 क्या बताते आ रहा हूँ मैं, ये 2 सर्वसमीका से मेल खाता है और उसको हम शॉर्ट वर्ग के रूप में लिख लेते हैं, पूर्ण वर्ग के रूप में, ठीक है। तो मैं सीधा इसे यहाँ पे लिख देते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक। पूर्ण वर्ग विधि से डायरेक्ट हल कर रहा हूं मैं इसको। कैसे लिखेंगे, समीकरण का अंतिम पद, समीकरण का अंतिम पद -7 का पक्षांतर करने पर, ठीक है। पहले तो पक्षांतर ही करेंगे, बराबर में लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -7 उधर आ जाएंगे तो +7 में, ठीक है। अब दूसरा कार्य हमारा क्या होता था, यहाँ पे गुणांक होता है उसको हटाते हैं। यहाँ पे चूंकि गुणांक है तो एक का गुणा कर दिए तो गुणांक हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे गुणांक नहीं हटाएंगे, हमारा सीधा डायरेक्ट इसी फॉर्म में गुणांक हटे वाले फॉर्म में। अब इसका सीधा मध्य पद को 2 एक्स में लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक संख्या है, ठीक है, इसको हम 1 को आधा करके खाली स्थान को भरते हैं, ठीक है। यहाँ पे संख्या को कैसे करेंगे देखो, करते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। एक्स स्क्वायर लिखे माइनस और ये देखना नहीं है हमें, सीधा 2 एक्स लिखना है और गुणा करना है। और यहाँ पे क्या संख्या आएगी, यहाँ पे देखना है एक्स के गुणांक में कौन सी संख्या है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं रफ कार्य कर रहा हूँ 1। अब 1 क्या है, पूर्णांक संख्या है। देखो मध्य पद को आधा करने के लिए क्या करते हैं, अगर पूर्णांक है जैसे 6 है तो उसको 2 से भाग करेंगे तो आधी हो जाएगी, देखो 3 हो गया। और अगर भिन्न संख्या है मध्य पद तो उसमें क्या करते हैं, इसमें 1/2 से गुणा करते हैं तो संख्या आधी हो जाती है। ये देखो आधी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, भिन्न नहीं है, तो इसको हम 2 से भाग कर देंगे। तो ठीक है 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दशमलव होगा, ठीक है। तो हमें 1/2 को ही लेंगे, दशमलव को नहीं लेना चाहिए, कभी भी दशमलव को कहीं भी नहीं लेना पूरे 10वीं की गणित में, ठीक है। तो ये 1/2 को हमने यहाँ पे लिख दिया, बराबर किया 7, ठीक। अब देखो ये क्या है, यहाँ तक बन गए हमारा, ये हमारा दूसरा सर्वसमीका से मेल खा रहा है क्योंकि 2 एक्स के सामने ऋणात्मक है। देखो 2 एक्स के सामने ऋणात्मक है तो सेकेंड वाले सर्वसमीका से मेल खा रहा है। इसमें क्या है, हमने 2 एक्स ले लिए थे, गुणा है 2 एक्स और गुणा में ए दिया है, तो ए का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 1/2। अब इसी को प्लस ए का वर्ग कर देंगे, यानी प्लस 1/2 का वर्ग करेंगे और दोनों पक्षों में करते हैं, ठीक है। तो लिखूं बराबर करके समीकरण के 2x का गुणांक क्या है, 1/2 का वर्ग को
दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है। ये देखो, दोनों पक्षों में जोड़ देता हूँ, इतनी खाली स्थान है थोड़ा। एक्स स्क्वायर किए माइनस किए 2x गुणा में 1/2 और यहीं पे जोड़ना है, ठीक है। 1/2 का वर्ग बराबर 7 प्लस 1/2 का वर्ग कर देते हैं, ठीक। अब इसको आगे हल करेंगे, नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा क्या है, ये समीकरण हमारे सर्वसमीका से मेल खा रहा है। देखो कौन से सर्वसमीका, सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि 2x के सामने यानी एक्स स्क्वायर के पीछे, देखो पीछे मैं बताते आ रहा हूँ ये कि आपको पहचानने के लिए पहले शब्द से सही माने में 2x के सामने देखना होता है, ठीक है। माइनस है, 2x के सामने क्या माइनस है, और ये इसी का होता है माइनस, ठीक है, सामने वाली संख्या का। तो मैं शॉर्ट में बता रहा था कि एक्स स्क्वायर का पीछे देखना है, अगर माइनस है तो माइनस वाले सर्वसमीका को करने करके, उसमें गलत नहीं है, पहचानने के लिए फटाक से। इसमें हमें मध्य पद को देखना है, उसका 2x को देखना है, ऋणात्मक है या फिर ऋणात्मक है। देखो ये पूरे समीकरण इस सर्वसमीका से मेल खा रहा है। देखो एक्स स्क्वायर है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे गुणा में 1/2 है, यानी a की वैल्यू दिया है, ठीक है। प्लस दिया है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे a है, यानी a और 1/2 और 1/2 समान है, और यहाँ पे वर्ग दिया है तो 1/a का वर्ग यहाँ पे दिया है, यानी हमारा ये समीकरण इस सर्वसमीका से मेल खाता है। अब इस सर्वसमीका को क्या है, हम इस पूर्ण वर्ग में लिख सकते हैं, उसी तरह से हम अपने इस समीकरण को पूर्ण वर्ग में लिख लेंगे। तो लिखेंगे क्या, सर्वसमीका कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a का वर्ग बराबर, माइनस वाला नहीं, ये माइनस है, 2x के सामने माइनस है तो x माइनस a पूरे का वर्ग लेने पर, ठीक। लेते हैं, ये क्या समीकरण हमारा इस सर्वसमीका से मेल खाता है, तो इस समीकरण को अभी इसके रूप में लिखना है। देखो यहाँ पे x एक ही जगह दिया है तो x लिखा है यहाँ पे कोष्टक में, ठीक है। यहाँ पे a 2 जगह दिया है तो यहाँ पे a दिया है माइनस, सेम टू सेम लिखे हैं। कैसे करते हैं देखो यहाँ पे x दिया है, यहाँ पर भी x है तो हमने x लिख लिए। अब यहाँ a की केवल स्क्वायर को देखना है, ठीक है। a के मान दिया है यहाँ पे या स्थान पे दिया है 1/2, तो हमने लिख लिया 1/2, बीच में ऋणात्मक है, ऋणात्मक और पूरे का वर्ग दिया है, ऐसे, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना है कैसे इसको इसमें लाना है करके, ठीक है। बराबर करेंगे, ये देखो 7 प्लस, इसको हल कर लेंगे, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। अब उसके बाद आगे हल करते हैं, 1/2 का वर्ग बराबर, देखो 7 चौक 28, 28 प्लस 1 होगा, ठीक है। 7 चौक 28 प्लस 1 पूरे का बटा 4। एक संख्या भिन्न, एक संख्या पूर्णांक है तो हर का गुणा होता है, और इस यहाँ पे गुणनफल का प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस होता है। आगे ये हर और हल होगा नेक्स्ट 2 पूरे का वर्ग 2, ठीक है, बराबर 28 1 29 प्लस 4। थोड़ा यहाँ पे लिख दूँ क्या, पेज की कमी हो जाता है। अब ये x बराबर 1/2, करनी को हम क्या किए, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस बराबर
वर्ग को इधर पक्षांतरित कर देंगे, पहले प्लस और माइनस जोड़ेंगे और 29 ये 4। ठीक, अब ये आगे और हल होगा। x माइनस 1/2 बराबर किए और क्या हो गया, प्लस माइनस 29 का भी वर्गमूल निकलेगा, लेकिन दशमलव में होता है इसलिए नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, दशमलव में कभी भी नहीं लेना। 4 का वर्गमूल होगा 2। अब मैं बताते आ रहा हूँ ना 2, और यहाँ पर भी 2 है। देखो इसको ऐसे करेंगे, माइनस को इधर पक्षांतरित करके 1/2 प्लस माइनस करनी 29/2। अब एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। ठीक, समीकरण में धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक यही हमारा समीकरण है। पहले प्लस को लिखते हैं, सेम टू सेम उतार देना है। x बराबर किए 1/2 प्लस लिख दिए, माइनस नहीं लिखेंगे, 29/2। ठीक, और बराबर किए, x बराबर लिखा। हर क्या है, समान है तो हमें कोई टेंशन नहीं होता है। ठीक है, हर हमेशा समान आता ही रहा है। ठीक, और ऊपर में क्या है, 1 प्लस 29। जब हर समान होता है तो हमें अंशों के साथ इसका गुणा करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि वैल्यू इतनी ही आनी है। एक बार दिखा दूं क्या, जब अंश क्या हर समान नहीं होता, अंश क्या है समान नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्त लेते हैं। ठीक है, अब इसी का क्या है, अंशों के साथ गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, सेम टू सेम यही आएगा। देखो 1 गुणा में 2 किया इसका, और पूरे का बट्टा 2 दिया है। ठीक है, और ये 29 दिया है, करनी 29 गुणा में इसको गुणा कर देंगे, ये 2। ठीक है, और पूरे का बट्टा ये 2 दिया है। इसलिए देखो क्या है, ये 2 और ये 2 आपस में हमेशा कट जाते हैं, तो क्या आता है, सेम टू सेम यही आता है। 1 1 प्लस प्लस करनी 29। इसीलिए अंशों के साथ गुणा नहीं किया जाता है लघुत्तम समापवर्त को, जब हर समान हो। ठीक है, क्योंकि आने उतने ही है। तो ये क्या हुआ, ये तो आंसर ही हो गया हमारा, ये आगे हल नहीं होगा। अब क्या है, मैं एक यहीं पे और लिख देता हूं, मैं समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, ठीक, ये x लिए, x बराबर किए 1/2। अब प्लस को नहीं, ऋण को लेंगे, ऋण 29/2। x बराबर आएगा, देखो 2, क्योंकि क्या है, हर समान है। 1 लिखे, 1 माइनस माइनस 29 करनी 29। यही दोनों क्या है, हमारा आंसर है, क्योंकि ये आगे हल नहीं होगा, क्योंकि ये एक है कटेगा नहीं, ये भी एक है कटेगा नहीं, और यहाँ पे करनी नहीं थी, जो करनी करनी का भाग होता। ठीक है, संख्या संख्या के साथ होगा भाग, यहाँ पे करनी करनी का होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यही है। और एक एग्जाम्पल में दिया है, क्या दिया है, यहीं से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, सेम टू सेम इसी तरह से 6 प्लस और 6 प्लस, इसको हल कीजिए, को हल कीजिए। इसको बाय डिफ़ॉल्ट गुणनखंडन विधि से हल करने के लिए दिया है। द्विघात समीकरण तो पहले बनाएंगे हम, तो क्या है, हम माना करके लिखेंगे, माना कि x बराबर, पूरे को समीकरण को मान लेते हैं, x बराबर
सेम टू सेम वैसे ही हल करना है, ठीक है। एक्स प्लस है नहीं 6 प्लस है करनी में 6 प्लस करनी 6 प्लस डॉट 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 एक समाना करके लिखे हमने और लिखेंगे। इसमें हमने क्या किया था पहचानने के लिए, और 7 प्लस से अन्य सभी को एक समान्य पर लिखे थे, ठीक है। यहीं पे समझना। और करनी 6 प्लस से अन्य सभी को एक्स मानने पर, ठीक। हम यहाँ से देखो, यहाँ पर भी लिख देता हूँ ऐसे, इतने को हम क्या मानेंगे एक्स, सेकेंड से लेकर अंतिम तक। यहाँ पे लिख सकते हो आप प्रथम करणी प्रथम पद को, ठीक है, क्योंकि ये द्वितीय पद है, तृतीय पद है, अंतिम तक जाता है, मतलब अंतिम तक तो है नहीं, अनंत तक, ठीक है। 6 करणी 6 प्लस से अन्य सभी को एक समानने पर, तो अतः x बराबर ये x बराबर हमने इसको बस करनी नहीं माना x, ठीक है। और दो बार मानना सही है, क्योंकि एक बार तो मान लिए सभी को, पहले तो पूरे समीकरण को माने हैं, ठीक है, उसके बाद सेकंड को भी एक माने, ठीक है, क्योंकि सभी समान है तो समान ही मान लिए, कोई अलग नहीं है, ठीक है। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। ये 6 प्लस लिखे और इस सेकंड से हमने माना x। अब इसी को करने को हटाने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर करनी हटाने हेतु, ठीक है। अगर हम एक समानते हैं सभी को, तो द्वितीय पद से अनंत को क्या मानेंगे करके मैंने ये समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये देखो यहाँ पे x माना तो सभी को माने x, तो ये 6 करनी 6 प्लस कहाँ से आएगा जब सभी को मान लिए, करनी 6 प्लस x इसके कारण आया है, ठीक है। एक पहले तो यही समझाने के लिए, यहाँ पे समीकरण बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई ये नहीं समझना कि पहले सेम टू सेम तो है सर करके, ठीक है। पहले हमने सभी को माना, फिर द्वितीय से अनंत तक को फिर एक समान है हमने, क्योंकि करनी 6 प्लस करनी 6 प्लस करनी 6 प्लस है, अलग अलग होता तो अलग अलग मानते, सभी एक है इसलिए यहाँ पे भी एक समान है और यहाँ पर भी एक समान रहे, ठीक है। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या हम करनी का वर्ग करते हैं, वर्ग करनी को हटाते हैं। 6 प्लस x पूरे का वर्ग, कैसे करनी हटेगा बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, करनी कैसे हटेगा पता है आपको, करनी और वर्ग आपस में कट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है गुणा है, 1/2 करनी 1/2 आएगा और इसका भी गुणा होता है, तो 2 और 2 1 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर 6 प्लस x, ठीक है। अब इसको क्या है हम इधर पक्षांतरित कर देते हैं, क्योंकि हम कैसे पहचानेंगे कि इधर पक्षांतरित करेंगे, यहाँ पे x का वर्ग दिया है, यानी द्विघात समीकरण बन सकता है। जीवन में कभी भी ऐसी सोचना, x और x 2 चर दिए हैं, उसको हम केवल द्विघात समीकरण ही बनाएं, ठीक है। और पिछले लेसन में हमने देखा था x और y, उसको हमने रैखिक समीकरण बनाते थे 2 चरों वाली, ठीक है। तो वैसे ही सोचना, क्या ऋणात्मक हो जाएंगे, ठीक है, बराबर 0, और ये आगे x स्क्वायर, x को क्या है
यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यों किया, क्योंकि घात की घटती क्रम में होती है, ठीक है। -6 बराबर 0, द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा, हम कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि से। तो समीकरण में पहला कार्य क्या करते हैं, समीकरण के अंतिम पद -6 का पक्षांतर करने पर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर -6 है, इधर आएंगे 6, ठीक है। दूसरा कार्य क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का गुणांक को हटाते थे, क्योंकि नहीं तो नहीं करेंगे डायरेक्ट। अब इस मध्य पद को तोड़ेंगे, 3 मध्य पद को तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तोड़ने के लिए हम सीधा 2x लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा 2x सर्वसमीका से मिलाप करने के लिए 2x आवश्यक है, ठीक है। 2x, ठीक, हम 2x को निकालें, इसीलिए यहाँ पे आधी करते हैं, ठीक है। 2 का क्या है, यहाँ पे हम क्या निकाल दिए, उभयनिष्ठ निकालते हैं, ठीक है। इसको मैं उभयनिष्ठ के आधार पर बताना चाहता था, लेकिन नहीं बताया, वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो मैंने इस शॉर्ट चीज़ को सोचा कि हम मध्य पद को आधी कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 1 है ना, बताया हूँ, तो 1/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 बराबर 6। यहाँ पे क्या है ना, उभयनिष्ठ निकाल दिए 2x का, तो उभयनिष्ठ निकाल दिए, उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ऐसे होता था ना हमारा, उभयनिष्ठ निकाल देते थे पहले, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ निकालते थे, फिर कोष्टक में कुछ चीज़ें बचता था। सेम टू सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 2x में हम 2x निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा कोष्टक में, समझो। यहाँ पे देखो ऐसे, ये x है, इसका हम क्या उभयनिष्ठ निकालते हैं, यहाँ पे 2x कर दिए, 2x, इस x का हम क्या कर दिए, उभयनिष्ठ निकालेंगे 2x पहले से। अब इसको क्या करेंगे, x और इसी से भाग करते हैं 2x से, ठीक है। तो ये x कट गया, यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। कुछ नहीं है तो संख्या के साथ होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2x बटा में 1/2, चूँकि ये गुणा है, क्या ब्रैकेट, तो यहाँ पे गुणा आएगा ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा कठिन था, ये छोटी सरल है इसलिए हुआ, छोटा सा क्या है इसमें, भिन्न में जब हम हल करते ना, भिन्न वाली मध्य पद को हल करते हैं, तब ना वो क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं बताया इसको, ठीक है। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उभयनिष्ठ निकालना। पहले यही सोचा था कि उभयनिष्ठ निकाल के बताऊं ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके, लेकिन नहीं, वो थोड़ा कठिन लगा मुझे। और ये 2x लिखे गुणा किए और इसकी संख्या को आधी कर दो, ठीक है। भिन्न है तो उसको भी आधी कर दो, भिन्न को आधी करना सरल है, उसका उभयनिष्ठ निकालना थोड़ा कठिन था। अब जाए 1 का वैल्यू प्राप्त हो गया है, तो हम समीकरण के 2x का गुणांक, 2x का गुणांक कौन है, 1/2। गुणांक मतलब गुणा वाली अंक, 2x के साथ गुणा वाली अंक कौन सा है, ये, ठीक है। गुणांक 2x का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जोड़ता हूँ मैं फटाक से, x² माइनस 2x गुणा में 1/2 प्लस 1/2 पूरे का वर्ग बराबर 6 प्लस 1/2 पूरे का वर्ग, ठीक। ये हमारा कौन से समीकरण से, माइनस वाला है, ठीक है। तो मैं बताए बिना लिखता हूँ, मैं कौन सा सर्वसमीका है, सोचना, समीका x माइनस है ना, ठीक है, 2x के सामने
ए प्लस ए का वर्ग बराबर एक्स माइनस ए पूरे का वर्ग लेने पर। ठीक है, यहीं पे थोड़ा कठिन जाता है, लेकिन बता देना एक्स वर्ग और वर्ग को देखना यहाँ पे, और वर्ग वर्ग का यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में है। बराबर में किए तो वर्ग वर्ग को देखते हैं, यहाँ पे वर्ग का एक्स है तो एक्स लिए, यहाँ 1/2 का वर्ग है तो 1/2 के लिए बीच में ये ऋणात्मक है, क्योंकि यहाँ पे 2x के सामने ऋणात्मक है, ऋणात्मक लिए और पूरे का वर्ग कर दिए। इस तरह से हमारा ये समीकरण जो है पूर्ण वर्ग में आ गया। अब इसको हल करेंगे तो फिर यही प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। बराबर बराबर 6 प्लस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। अब आगे ये और हल होगा, x माइनस 1/2 पूरे का वर्ग बराबर 4 छक्के 24 प्लस 1/4। ठीक, ये तो करते हुए आ रहे हैं। भिन्नों को सीख लेना अच्छे से, प्लेलिस्ट में चले जाना, मैथ हल करना सीखो, उसमें अलग अलग भिन्न को कैसे हल करना है अच्छे से बताए। अब ये क्या हो जाएगा, 24 1 25/4, ये दोनों का वर्गमूल निकाल आ जाएगा संख्या में। 2 बराबर वर्ग को क्या करेंगे, पक्षांतरित, पहले प्लस माइनस ले लेते हैं, 25/4। ठीक, अब क्या करेंगे, वर्गमूल को ले लेंगे, बराबर प्लस माइनस 5 और ये 2। ठीक है, वर्गमूल इसका 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2। अब ये माइनस 1/2 को क्या पक्षांतरित कर देंगे तो x की वैल्यू फटाक से आ जाती है, यहाँ पे प्लस और ये माइनस 5/2। ये क्या है, हमारा समीकरण है। अब यहीं पे लिखता हूँ थोड़ा सा, समीकरण में धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, पहले प्लस को लेते हैं, x बराबर लिखेंगे 1/2 प्लस 5/2, तो x बराबर कितना आया, 2 को तो हम लिख लेंगे से 2, 1 प्लस 5 कितना है, सीधा लिख दूं क्या, 1 प्लस 5, पहले ये एक स्टेप में और करते हैं। अब x बराबर आएगा 5 1 6/2, x बराबर आया 2 3 6। ठीक है, ये एक आंसर ये हमारा। ठीक, अब समीकरण में ऋणात्मक, ये ऋणात्मक चिन्ह, ठीक, लेने पर अभी क्या है, ऋण को लेंगे। ठीक है, मैं लिखा x बराबर 1/2 ऋण 5/2। अब x बराबर आएगा, चूँकि क्या है, हर समान है, 1 माइनस 5 1 5। ठीक, x बराबर आया, क्या संख्या घट जाएगी। ठीक है, एक धनात्मक है तो 5 में 1 गया तो 4 बचेगा, लेकिन 5 बड़ी है तो माइनस, ठीक, /2। x बराबर आया -2। क्यों, क्योंकि एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, भाग करते हैं तो ऋणात्मक भागफल प्राप्त होता है। ठीक, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। अब क्या है, मैं प्रश्नावली, ये एक ही प्रश्न था ना, 2 तरह के 2 प्रश्न हैं, इन दोनों को हल करा दिया। एग्जाम्पल का ये नहीं समझना कि एग्जाम्पल का क्यों हल कराते हो, एग्जाम्पल और प्रश्नावली दोनों में से प्रश्न आते हैं, ऐसे नहीं कि प्रश्नावली में एक से बस आता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है
दो, देखो यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। दो क्रमागत प्राकृत, ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों, ठीक है। वर्ग समीकरण बनाना भी सीखोगे, ठीक है। यहाँ पे वर्गों का योग 85 है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न वाले इन चिन्ह को बहुत कम लगाते हैं गणित में, ठीक है। सीधा पूर्ण स्टाफ क्या बोलते हैं, वही लगा देते हैं, डंडा जैसा। तो यहाँ पे क्या है, देखो, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं, क्रमागत मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6, क्या है, क्रमागत है, ठीक है। एक के बाद एक क्रमागत, यानी प्राकृत संख्या यानी पूर्णांक हो, जैसे वो दशमलव में ना हो, भिन्न में ना हो, ठीक है, उसको कहेंगे प्राकृतिक। केवल 1 2 3 4 5 दशमलव में जाएगा तो प्राकृतिक नहीं हो जाएगा, दशमलव संख्या हो जाता है। भिन्न में जाएगा तो भिन्न नहीं होगा, ठीक है। और 2x 3x ऐसे भी नहीं ले सकते, ठीक है। समीकरण बनाने के लिए लिख सकते हैं x, लेकिन वो बोला गया है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के, ठीक है, दो रहेंगे, उनको उनके वर्गों का योग 85 है, यानी दो संख्या है उसको वर्ग करेंगे। और जैसे मान लो दो संख्या है ऐसे 7 और ये 5, इनके वर्गों का योग, यहाँ पे वर्ग लगा दिए और योग, तो आएगा 85, जो भी आए 49 और 25 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 74 आएगा क्या, 49 और 25, हाँ ये 74 आएगा, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे ना 85 होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे मालूम नहीं है कौन सा होगा, तो हम उसको x मानेंगे, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या माना वह संख्याएं लिखेंगे, ठीक है। समीकरण बना रहा हूं, ठीक है। माना वह इसमें हमें दो बनाने हैं ना, दो बोला है तो माना वह, ठीक है, इसको काटता हूं, वह दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं में पहली संख्या क्या है, एक समाना, पहली संख्या x है, ठीक। तो दूसरी को क्या मानेंगे, देखो मैं, और दूसरी संख्या बराबर, दूसरी क्या होगी, पहली को हमने एक मान लिया और हम पढ़ रहे हैं क्या, एक चर का द्विघात समीकरण। तो दो संख्या के लिए दो पात्र हो गए समझो, तो दो पात्र के लिए x और y मत ले देना। इसको मैं बताता हूँ, एक क्रमागत क्या होते हैं, पहले ये देखो 1 2, ठीक है, ऐसे होते हैं ना क्रमागत। तो मान लो एक को हमने यहाँ पे एक से मान लिया, तो दो को क्या मानेंगे, इसमें क्या है, +1 है। देखो आगे जब बढ़ेंगे क्रमागत में, यहाँ पे 3 है, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या +1 की क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो हमने एक को माना है, एक को माना x, तो दो के लिए क्या लिखेंगे, +1, ठीक है ना। दो के लिए x बराबर 1, x बराबर यहाँ पे 1 लेंगे, +1 है यानी 2 हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे x प्लस, अब कितने हैं देखो 1 और 2, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन क्रमागत बोला है, ठीक है, तो हम पहले इतने को ही मानेंगे, ठीक है। क्रमागत यानी x + 2, पहली संख्या x मान ली है, तो दूसरी क्या होगी, केवल क्रमागत है, एक के बाद दूसरा, तो x +
1 होगा, ठीक है। और दूसरी संख्या x प्लस 1 है तब, ठीक। तब क्या करेंगे, प्रश्न में पूछा गया है दोनों वर्गों का योग। अब इन दोनों का क्या है, वर्ग करेंगे और योग करेंगे, जोड़ देंगे आपस में। तब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। दोनों संख्या कौन सी है, ये है, हमने एक को लिया और दूसरी क्या है x प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। दो पद होते हैं उसको ब्रैकेट में लेना। इन दोनों का क्या है, वर्ग है, ठीक है। इसमें मैंने वर्ग कर दिया, वर्ग पहला कंडीशन, उसके बाद इसका योग दिया है, तो हमने योग मतलब जोड़ना, जोड़ दिए। कितना योग, कितना 85 दिया, बराबर करके लिखेंगे 85, ठीक। अब इसको हल करेंगे और देखो यहाँ पे दो पद है और ये वर्ग है, यानी पूर्ण वर्ग है। तो इसको क्या करेंगे, इसका x का वर्ग और 1 का वर्ग नहीं कर देना, ये सर्वसमीका से हल होगा। और इसको भी मैंने क्या है उसमें बताए हैं, मैथ हल करना सीखो। मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर और इसको हल करके दिखाता हूँ सर्वसमीका से। कौन से सर्वसमीका से मेल खा रही है, a प्लस बी, a प्लस बी पूरे का वर्ग 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। देखो इसको डायरेक्ट हम हल कर देंगे तो a का और b का प्लस प्लस करके कर दोगे, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आता है। तो यहाँ पे इस क्या बोलते हैं सर्वसमीका को याद करते हुए इसके विस्तार रूप को देखो। पहले क्या है, इन दोनों का क्या है, वर्ग वर्ग है, प्लस 2 करना है, फिर a और b आपस में गुणा में रहेंगे, a और b आपस में गुणा में। तो लिखता हूँ मैं इसको, प्लस है, यहाँ पे मैंने प्लस डाला और a का यानी x, a बराबर दिया x और b बराबर दिया 1, तो मैं a का वर्ग लिखता हूँ यहाँ पे, a का वर्ग प्लस प्लस b बराबर दिया 1, तो b का वर्ग, चूंकि यहाँ पे वर्ग दिया ना विस्तार में, फिर प्लस लिखा मैंने। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बीच में प्लस है तो 2ab के सामने प्लस होगा। ये हमने अभी भी पढ़ चुके हैं ना, इसको बता चुका हूँ मैं। हम जो भी सर्वसमीका यूज़ कर रहे हैं सेम टू सेम यही वाला है जो ये सर्वसमीका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए सेम टू सेम यही है, हम इसको भी हल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब उसके बाद 2 है तो 2 रहेगा, ठीक है। अब a दिया है, a यानी x मैंने लिख दिया, और उसके बाद b दिया है, b दिया है 1, इनमें वर्ग नहीं दिया ना, गुणा में दिया है, ठीक है। तो ये हुआ बराबर 85। देखो जब वर्ग दिया होता है तो आप तो जानते होंगे वर्ग में क्या करते हैं, कोई भी संख्या 2 का वर्ग दिया क्या करते हैं, 2 का 2 बार गुणा, ठीक है। सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही हल किया जा सकता है। जैसे x प्लस 1 का वर्ग दिया है तो इसको आप बराबर करें और x प्लस 1 ब्रैकेट और x प्लस 1 ऐसे करके भी हल कर सकते हो। एक दूसरे का गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x इसके साथ, फिर 1x का होगा x, फिर 1 का 1 के साथ 1 एकम 1, तो ये कुछ इस प्रकार से आएंगे प्लस 2x प्लस 1। अभी ये ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हल किया जा सकता है, दो तरह से हल। मैंने इसका पहले क्या है इसका बता दिया आपको, इस एक और तरीका बता दिया सर्वसमीका को हल करना। अभी इसको हल करेंगे, देखो ये वैसे ही आ जाएगा बराबर, यहाँ पे लिख दो a प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, ठीक है, ठीक।
ताकि यहाँ पे चूंकि करके लिख लेना, चूंकि करके यहाँ पे, ठीक। उसके बाद इसको और हल करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके 2x बना लेंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर चूँकि घात समान है तो जुड़ती है। यहाँ पे 1 का वर्ग होगा 1, यहाँ पे 2x गुणा में 1 दिया तो 2x ही होगा, ठीक है। 2x बराबर 85। अब देखो यहाँ पे x का वर्ग दिया है, यहाँ पे x का 1 वर्ग दिया है, इसको हम क्या बना लेंगे, वर्ग समीकरण बनाएंगे। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर और ये प्लस 2x और ये प्लस को इधर कर देंगे +1, चूँकि ये भी संख्या ये भी संख्या को इधर ला लेंगे, ठीक है। 85 को कर देंगे -85, इधर क्या कर देंगे बराबर करके 0। तो क्या निकला, ये हमारा वर्ग समीकरण बन जाएगा। देखना 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस है 1 माइनस है, संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 85 में 1 चला गया तो बचेगा 84, लेकिन 85 बड़ी है इसके लिए इसका साइन लगेगा 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। देखो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसको आप जिस विधि से हल करो जो आपको सरल लगता है, गुणनखंडन विधि, पूर्ण वर्ग विधि। हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, अंतिम पद को पक्षांतरित करेंगे, ठीक है। क्या मैं बार बार वैसे लिखूं या डायरेक्ट उतारता चलूं? समीकरण में अंतिम पद -84, ठीक है। -84 को पक्षांतर करने पर, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब देखो 84 को पक्षांतरित कर देंगे, बराबर किए 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 84, क्योंकि ऋणात्मक है इधर आगे धनात्मक हो गया। c को पक्षांतरित कर दिए अंतिम पद यानी c को। अब ये गुणांक में इसको गुणांक को खत्म करते हैं। समीकरण के एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 का भाग दोनों पक्षों में करने पर, ठीक। यहाँ पे दिखा देता हूँ क्यों कर रहे हैं। देखो हमने क्या क्या किए थे, पहले हमारा क्या है, द्विघात समीकरण था ना। ये देखो ये क्या द्विघात समीकरण के मानक रूप में है। पहले c को क्या पक्षांतरित किए, तो देखो ये 2 पक्ष बचे, एक्स स्क्वायर और x बस। अभी एक्स स्क्वायर के क्या गुणांक को समाप्त करेंगे, तो इसी से भाग कर देंगे दोनों पक्षों में। देखो a का भाग किया ना, a बटा में a है, उसके बाद a का गुणांक समाप्त, a का गुणांक समाप्त होता है, उसके बाद मध्य पद को 2x में लेंगे, ठीक। पहले गुणांक को समाप्त करते हैं, चूँकि ये लंबा ज़्यादा खींचता है, सरल तो है इसलिए जल्दी से ये प्रश्नावली खिसक नहीं रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 2 का गुणा 2x और 2, ठीक, बराबर 8 4 बटा 2। 2 का दोनों पक्ष में हो गया। हल करते हैं इसको, खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस ये एक भी कट गया, 1 से बस बचा, बराबर क्या 84, तो 2 4 और 2 42,
ठीक। अब ये क्या, इसमें हम डायरेक्ट मध्य पद को तोड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं लिख नहीं रहा हूँ और लिखते भी नहीं, प्लस किए, 2x लिए, गुणा किए। अब यहाँ पे 1 है ना, तो 1 के लिए हम करते आ रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो 1/2 होगा। 1 को क्या 2 से भाग करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, तो 1/2 लिख देंगे, बराबर 142 जी। अब इसको क्या करेंगे, देखो जो ए का वैल्यू प्राप्त हो गया, तो हम लिखेंगे समीकरण के 2x का गुणांक, ठीक है। जल्दी करता हूँ, समय होने को है। गुणांक 1/2 का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है। लिखने इसको दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, फटाक से करते हैं जी, बहुत लंबा खींच रहा है ये, क्या बोलते हैं इसको, प्रश्नावली, क्योंकि ये वर्ग समीकरण बनाते ना तो लंबा हो रहा है, ठीक है। आने वाला समय और लंबा होगा, क्योंकि हम तो पहले समीकरण बनाएंगे, फिर वर्ग समीकरण बनने के बाद हल करेंगे। अब देखो ये हमारे सर्व समीकरण से मेल खा रहा है, ठीक है। क्या प्लस वाली होगा, तो x का स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a बराबर, प्लस है ना ये, तो x और a के बीच में प्लस, पूरे का वर्ग लेने पर, ठीक है, सर्व समीकरण। अब इस पूर्ण वर्ग के रूप में इसको पक्षांतरित बनाते हैं। वर्ग को देखना है, x वर्ग दिया यहाँ पे 1/2, बीच में प्लस, पूरे का वर्ग बराबर 42 लिखेंगे, प्लस 1/4, 2 का क्यों 4 होगा। अब आज थोड़ा क्लियर दिख रहा है मस्त वीडियो में, ठीक है ना। ऐसे देखूंगा अगली बार, आज कुछ अलग टेक्निक यूज़ किया हूँ। अब क्या 42 का गुणा होगा इसके साथ 4 का, x प्लस 1/2 पूरे का वर्ग बराबर, और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 प्लस 1 पूरे का बटा 4। अब ये और हल होगा, x प्लस 1/2 पूरे का वर्ग बराबर 68, ये 69/4। 69 को आपको मालूम होगा 13 का वर्ग होता है, ठीक है। तो थोड़ा इधर कर देता हूँ फटाक से, x बराबर लिखते हैं, और छोड़ो इसको, इधर गलत कर दिया, x प्लस 1/2 बराबर वर्ग को इधर पक्षांतरित करेंगे, तो प्लस माइनस ये वर्ग 169 पूरे का बटा 4। थोड़ा अलग पेज ले लेता हूँ, ये देखो ये हो जाएगा, इसको यहीं पे लिख देता हूँ एक बार, x प्लस 1/2 बराबर प्लस माइनस 13 का वर्ग होता है 169, और 4 2 का होता है 4, यानी 4 का वर्गमूल 2, ठीक। ये 2 और ये 2 आया चेक करने का तरीका, ठीक है। और मैं उसमें भी बताता था गुणनखंड में चेक करने का तरीका, ठीक है ना। वो समान आता था ना, क्या बोलते थे, गुणनखंड, इसमें भी चेक करने का एक तरीका है, ठीक है। अगर गलत हुआ तो समझो कहीं पे आपने गलती किया है, बराबर। अब ये x बराबर किए और इसको पक्षांतरित कर देंगे, तो ये माइनस 1/2 प्लस माइनस 13/2। अब एक बार हम क्या है इसको समीकरण मान ले, ठीक है।
पहला ऐसे करके लिख भी सकते हैं, समीकरण में धनात्मक चिन्ह लेने पर बराबर किए, 100 बराबर लिखे, -1/2 प्लस को लेंगे, ठीक है, 13/2, 13/2 x और प्लस समान है तो हमें कोई टेंशन नहीं, -1 + 13, 100 बराबर लिए, बटा किए 2, चाहे क्या एक ऋणात्मक एक धनात्मक है तो संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 13 में 1 गया तो बचेगा 12, लेकिन 13 क्या धनात्मक है तो धनात्मक है, ठीक है। यहाँ पे 100 बराबर आया 6। अब दूसरा, समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा, x बराबर लिखे, -1/2 माइनस को लेंगे, ठीक है, -13/2 बराबर किए, x बराबर 2, क्योंकि क्या है, हर समान है, और -1 -13 यहाँ पे लेते हैं, x बराबर पूरे का बटा ले लिए 2, क्योंकि देखो एक ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, दोनों संख्या ऋणात्मक है, तब क्या होती है, संख्या जुड़ जाती है, तो 13×1 = 14 और ऋणात्मक ही आती है, ठीक है। 100 बराबर आया 7×2 = 14, एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक है तो ऋणात्मक भागफल आता है। अब देखो यहाँ पे 100 बराबर 6 दिया है, हमने समीकरण में क्या लिए थे दिखाता हूँ मैं आपको। हमने समीकरण में पहले ये देखो, एक हमें धनात्मक आंसर प्राप्त है और दूसरा ऋणात्मक, और हम जब समीकरण लिए थे तो दोनों को धनात्मक ही लिए थे, देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो x को क्या धनात्मक लिए थे, इसको भी x प्लस माइनस धनात्मक में है ना, देखो कहीं पे ऋणात्मक नहीं है, कोष्टक के सामने ऋण नहीं लगा है, फिर भी ये ऋणात्मक आंसर आया है, x की वैल्यू आया है सही मायने में, ठीक है। इस दूसरी की वैल्यू आया ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ पर भी x की, तो हमें किसे लेना है, ये बता रहा हूँ कि x क्या है, ऋणात्मक नहीं धनात्मक है, ठीक है। तो हम धनात्मक को देखेंगे, x बराबर ऋणात्मक संख्या को छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम करेंगे x प्लस दूसरी संख्या के लिए, पहली संख्या में x प्लस 6 को मानेंगे, x माइनस 7 को नहीं, क्योंकि हमने ऋणात्मक नहीं लिए है, ठीक है, धनात्मक लिए है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः क्योंकि हमें दो संख्या पूछी गई है ना, दो संख्या, हमने एक संख्या x माना है तो एक संख्या निकलेगा, यहाँ पे दूसरी संख्या को हम हल करेंगे, अभी दूसरी संख्या में निकली नहीं है, ठीक है, दूसरी संख्या x प्लस 7 है, अतः x बराबर -7 है, जो कि ऋणात्मक है, तब धनात्मक संख्या x बराबर 6 मानने पर x प्लस 1, x के स्थान पे हमने रख दिया क्या, 6 + 1, यानी दूसरी संख्या मानने पर
दूसरी संख्या होगी, ठीक है, क्या होगी, x + 1 बराबर 7, बराबर यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, फिर देखो ये हो गया, ठीक है, x + 7, यहाँ पे 7 आएगा जी, इसको नहीं मानना। तो दूसरी संख्या होगी 7, ठीक है, पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 7, आंसर में ऐसे लिख लेना। तो आज 1 घंटा हो गया है, कल फिर से हम कितने क्वेश्चन हल किए आज, 3 ही क्वेश्चन हल कर पाए, ठीक है, कल से फिर पूरे समीकरण को बनाना ही सीखेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।